महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस कहानी को फिल्माने के बाद हमारे एक कलाकार आदरणीय श्री मदन जी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हमारी पूरी टीम उन्हें कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हाँ नहीं यार, थोड़ा शॉप तक आ रखी थी, मैं सोच रही थी कुछ लेके चली जाती, थोड़ा मतलब वहाँ जाना था ना। हाँ हाँ नहीं, ज़्यादा टाइम कहाँ लगेगा, नहीं थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी बस। यहाँ से निकलने के बाद मैंने कैब लेनी है केवल, और फिर उसके बाद बस पहुँच जाना है। हाँ हाँ ये वाला कितने का? 200 200 150 दे दो। थैंक यू। आनंद विहार चलोगे? हाँ मैडम बिल्कुल, बैठो। हाँ कैब में ही हूँ बस। हाँ थोड़ी देर में पहुँच ही जाऊँगी। भैया कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? पता नहीं, बस 15-20 मिनट में पहुँचा दूँगा मैडम। 15 से 20 मिनट लगेंगे बस, फिर पहुँच जाऊँगी। हाँ ठीक है, ओके। भैया क्या हुआ? लगता है मैडम गाड़ी खराब हो गई। आप रुको, मैं 1 मिनट देखता हूँ। भैया कितना टाइम लगेगा? अरे मैडम आप बैठो ना, बस 2 मिनट लगेंगे, आप बैठो बस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठो। ये है बिल्ला, एक टैक्सी ड्राइवर और एक सीरियल किलर। ये अपनी गाड़ी में बैठने वाले लोगों को मौका देखते ही मौत के घाट उतार देता है और उनका सारा माल लूट लेता है। भाई साहब मेरी ना गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, बैठिए। आगे तो आपका बैग रखा है, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। अरे जनाब जहाँ मर्जी बैठ जाइए, आप ही की गाड़ी है। अरे भाई साहब, शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। ठीक किया, करना भी मत, बड़े चौंचले हैं शादी के बाद। वैसे आपने बताया नहीं कि आप करते क्या हैं? मुक्ति देता हूँ। क्या? अच्छा पुजारी हो? अरे वाह, पहली बार देखा है कोई जीन्स पैंट में पुजारी। वैसे आपने बताया नहीं, आपको जाना कहाँ है?
जाना तो एक दिन सबको ही पड़ता है। बस यहीं रोक दीजिए। लीजिए भाई साहब। वैसे भाई साहब, आप बातें बहुत करते हैं, मगर बड़ी बेफिजूल की करते हैं। बकर बकर बकर, कितना बोलता है बे तू? हैं? अब बोल ना, बोल। और ये है चरण। ये पहले मदद के नाम पर लोगों से लिफ्ट मांगता है और मौका मिलते ही उनकी जान ले लेता है और उनका सारा सामान लूट लेता है। एम्बुलेंस को कॉल करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हेलो, आने की एक लोकेशन भेज रहा हूँ, एम्बुलेंस भेजो यहाँ पर जल्दी। ओके। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सिलसिला और कब तक चलेगा। पिछले 2 सालों से लगातार ऐसे केसेस आते जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। जो ये मर्डर हैं वो 2 तरीके से हो रहे हैं। किसी में सामने वाले का गला काट कर उसको सड़क पे फेंक दिया जाता है और किसी में उसके दिमाग पर किसी धारदार वेपन से वार किया जाता है। सर, जो नेशनल हाईवे पे मर्डर हुए हैं, ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, ये जो घाव है 2 से 2.5 इंच गहरा है और किसी अजीब से ही वेपन से किया गया है। ऐसे सीरियल किलर ज़्यादातर ऐसे ही वेपन का इस्तेमाल करते हैं जो बाजार में कहीं ना मिले। भैया एक फेस वॉश देना। भैया एक बैंडेज देना। भैया शायद से आपके हाथ पे खून लग रहा है। सॉस है। भाई साहब, आपका पेन रह गया है ये। शुक्रिया भाई साहब, आप जैसे लोगों का ही तो सहारा है। सर, जिस लड़की की बॉडी हमें 4 दिन पहले हाईवे पे मिली थी, उसने उसी दिन इनकी दुकान से सामान लिया था। बैठिए, बताइए क्या जानते हैं आप? सर, उन्होंने मेरी दुकान से एक पर्स लिया था और फिर वो एक कैब लेके चली गई थी।
क्या आप श्योर हो कि वो टैक्सी पे गई थी? जी सर। आपकी दुकान के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा होगा जिससे हमें उस कैब की जानकारी मिल पाए? जी सर, मेरी दुकान के आगे एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। ऑफिसर विक्रांत, आप इनके साथ जाओ और सीसीटीवी फुटेज निकलवा के लाओ। ओके सर। कहाँ जाओगे साहब? भाई साहब ज़रा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? जी साहब, छोड़ दूंगा। मैं सबको छोड़ देता हूँ, कोई नहीं बचता। मतलब? अरे ड्राइवर हूँ साहब, काम ही यही है। अब बैठो। सर, ये सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, इसको चेक कर लीजिए एक बार। हो सकता है इससे हमें कोई क्लू मिल जाए। बस बस, गाड़ी नंबर पे ज़रा जूम करो। 7030 गाड़ी नंबर। ऐसा करो, इस गाड़ी नंबर को हर एक पुलिस स्टेशन पे पहुंचा दो। ओके सर। वैसे भाई साहब, आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। अरे सर, वो तो बस यूं ही। वैसे मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा था, पर आपको देखा तो मुझे लगा रुक जाना चाहिए। हाँ, वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता है। मतलब? जरूरी काम से एक ना एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। अरे सर, आप भी ना बस। वैसे अभी तक आपने बताया नहीं आपको जाना कहाँ है? आप चलते रहो, अभी थोड़ा सा और दूर है। साहब, आप कहीं शमशान जगह पर ले जाकर मुझे मार तो नहीं दोगे? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मजाक था साहब, मजाक कर रहा था। बहुत डरते हो आप साहब। अगर उस कार के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले, सबसे पहले मेरे को बताना और सभी टोल नाकों को हाई अलर्ट पे डाल दो। सर, उस गाड़ी का पता चल गया है। उस गाड़ी ने अभी अभी रामनगर टोल नाका पार किया है। कितनी देर पहले? लगभग 10 मिनट पहले। मतलब उन्हें NH24 पहुंचने में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। मतलब हम उसे आसानी से घेर सकते हैं। ये लड़की शायद लिफ्ट मांग रही है क्या? हाँ साहब, लगता तो ऐसा ही है। गाड़ी रोको। हाँ, रोको रोको। भैया, मुझे शास्त्री नगर जाना है। अब मैं काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ, मुझे कोई कैब नहीं मिल रही है। क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? आज तो लगता है भगवान भी पूरा मेहरबान है। क्या बात है, आज तो कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। क्या करूं साहब, बिठा लूं क्या? अभी रात भी बहुत हो गई है, कहाँ जाएगी ऐसे में? हाँ बिल्कुल।
आ जाओ। भैया ये कहाँ लेके जा रहे हो आप? ये शॉर्टकट है मैडम, शॉर्टकट है, जल्दी चले जाएंगे यहाँ से ना। भैया गाड़ी क्यों रोक दी आपने? गाड़ी शायद खराब हो गई है मैडम, 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ क्या हो गया भाई साहब, इतना वक्त क्यों लग रहा है? थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर, आप बैठो मैं करता हूँ।
भाई साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? जरूर, बैठिए। मैडम आप जरा पीछे बैठ जाएं। हाँ जी ज़रूर। आप भी ना अनजान रास्ते में किसी को भी लिफ्ट दे देते हैं। अरे देखो तो सही, सुनसान जगह है, एक अकेला परेशान खड़ा हुआ है, लिफ्ट दे दी तो क्या हो गया? हम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं। अरे चलो बैठ जाओ प्लीज। और सुनाइए भाई साहब, रहते कहाँ हैं आप? गायत्री विहार। गायत्री विहार, वेरी नाइस। ये बेटी है आपकी? जी हाँ, बेटी है मेरी। छोटी फैमिली है आपकी, अच्छी है। थैंक यू, शुक्रिया। वैसे आपने बताया नहीं, आप उतरेंगे कहाँ पे? जल्दी बहुत है आपको, ऐसा कीजिए यही रोक दीजिए। वैसे भाई साहब, आप बातें बहुत करते हैं, लेकिन बड़ी बेफिजूल की करते हैं। आपने सुना होगा कि बुरे का अंत बुरा। इस कहानी में आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आप चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, ऊपर वाले के चक्रव्यूह को कभी नहीं तोड़ सकते। हमारे कर्म ही ये तय करते हैं कि हमारा अंत कैसा होगा।